कौन है लालू यादव जी? अरे कौन है लालू यादव? अरे अगर सरकार बन गई ना साहब तो माइक और कैमरा थाने में डरने लगिएगा। नीतीश कुमार का दिन है कि खड़ा होकर सवाल कर रहे हैं और हम मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। ये काबिल नीतीश कुमार थी। याद कीजिए लालू का दौर, अगर उससे भी अगर अभी भी लगता है कि वो दौर अलग था तो कभी काउंटिंग बूथ पर जाकर राजद के गुंडों का हैसियत देखिएगा, समझ में आएगा। हम जहानाबाद से आते हैं और अगर पता कीजिए जब राजद के कार्यकर्ता चुनाव जीतने लगते हैं ना तो क्या गुंडाई करते हैं। अगर प्रशांत राय खड़ा होकर नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है और गाली दे रहा है और अगर ये बोल रहा है कि आपके सरकार में तानाशाही हो रही है, सुशासन की सरकार नहीं है, तो नीतीश कुमार का दिन है। आपने क्या कहा? लाठियां मारी गई, आपको बहुत तकलीफ हुआ। कितने पत्रकारों का हत्या भूल गए क्या? लालू यादव का भाषण भूल गए? एक माइक लेके जाते तो लालू यादव भुला गया क्या? मार देंगे दुमका की नाच के गिर जाओगे। किसने कहा? नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार कभी कहे सुने किसी पत्रकार को कहते हो मार देंगे दुमका की नाच के गिर जाओगे? लेकिन लालू यादव खड़ा होकर कहते हैं तो शर्म से किसी पत्रकार को मर जाना चाहिए। पत्रकार को मर जाना चाहिए तारीफ करते हुए लालू यादव का। वही लालू यादव है ना जो माइक पे पूरे भरे महफिल में कहते हैं पत्रकार को कि मार देंगे दुमका की नाच के गिर जाओगे। शर्म नहीं आता? उस टाइम किसी पत्रकार को शर्म नहीं आया था? लालू यादव से अगर हैसियत है तो जाकर लालू यादव से सवाल कीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा। हेलीकॉप्टर का तेल नीतीश जी के बेटा देंगे कि नीतीश जी देंगे? नीतीश जी के बेटा हेलीकॉप्टर का तेल नीतीश जी देंगे कि नीतीश जी के बेटा देंगे? पहले बताइए, जवाब दीजिए। हेलीकॉप्टर का तेल नीतीश जी देंगे कि उनका बेटा देंगे? बताइए। हेलीकॉप्टर का तेल कौन देगा? बिहार का कमाया हुआ आदमी देगा, बिहार का मजदूर देगा। ब्रश पर टैक्स हम दे रहे हैं। तो नीतीश जी कौन होते हैं कि हेलीकॉप्टर के तेल में डलवाएंगे, शराब ढूंढवाएंगे? इतने अस्पताल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार ने किया है, उसका तारीफ करने वाला कोई भी नहीं। इसीलिए पीएमसीएच के सीढ़ी पर, इसीलिए आप माइक रुकिए, इसीलिए नहीं सुनेंगे आपका बात, इसीलिए पीएमसीएच के सीढ़ी पर आप बोलते रह जाइएगा, नहीं सुनेंगे आपका बात। सुनिए, रुकिए, झगड़ा नहीं करना है। पीएमसीएच के सीढ़ी पर कोई जो मरा होता है उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है। एक बार हम पीएमसीएच में घुसने का प्रयास किए थे, और आज से 5 दिन पहले अक्षय आनंद, एक रिपोर्टर है, नाम लेके बोल रहे हैं, वो भी पीएमसीएच में घुसने का प्रयास किए थे। उनको पटक के मारा सब और हमारा हाथ पैर तोड़ दिया था। ये है सुशासन और ये है उसके युवा नेता जो व्हाइट शर्ट पहन के खड़े हैं। इनको लाज नहीं लगता है, एकदम बेशरम हो चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि पीएमसीएच हमको लेके चलेंगे, वही पीएमसीएच जहां हमको दौड़ा के मेरे पूरा टीम को पीटा था। लाज लगता है आपको? लालू सरकार में अगर आपको एक थाप मार देंगे ना तो यहां से नजदीक कंकड़बाग थाना आप चल जाएगा, राजवंशी नगर थाना चल जाएगा, राजीव नगर थाना चल जाएगा। हैसियत था जी, थाना में चल जाते आप। अरे हैसियत था। हम सीट कम आने का मुख्य कारण क्या था? हम वेब पोर्टल वाले आपका बर्बाद कर दिए, यही कारण था। और घूम घूम के लोग को बताए कि आप कितने निकम्मे हैं। एक्सेप्ट करते हैं नहीं? हेलीकॉप्टर से दारू जब पकड़ा जाएगा तो इस बिहार का क्या होगा, ये अभी तक हम सोच रहे थे कि हमको एक युवा नेता साहब मिल गए और साहब के परिचय में ये भी जुड़ा हुआ है कि प्रदेश के सचिव थे पूर्व, और अभी युवा नेता अपने आप को जदयू का कहते हैं। उसके बाद आज सुबह खबर आया कि गुटखा बैन हो गया है और हमको लगा कि जदयू के नीतीश जी तो हमको साक्षात्कार देंगे नहीं, तो कम से कम युवा नेता लोगों से ही बात करके पूछ लिया जाए कि जदयू आखिर चाहती क्या है और बिहार को जिस तरीके से ये लोग आबाद कर रहे हैं, ब्रैकेट में आप बर्बाद समझिएगा, उस पर इन लोगों की राय क्या है। हेलीकॉप्टर से जब शराब पकड़ा जाएगा तो कितना विकास होगा, मतलब हेलीकॉप्टर बिहार के विकास में कितना सहयोग करेगा, सवाल ये था। बिहार के विकास में कि शराबबंदी में? आपके अनुसार शराबबंदी सही है या गलत? शराबबंदी सही है या गलत? हम नेता थोड़ी हैं, नेता आप हैं। नहीं, हम बस पूछना था शराबबंदी सही है या गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो शराब हम हेलीकॉप्टर से पकड़े, एरोप्लेन से पकड़े, पुलिस से पकड़वा लें, क्या दिक्कत है? परेशानी क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि आपके नेता कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है और यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं खुल सकता है। हेलीकॉप्टर का तेल नीतीश जी के बेटा देंगे कि नीतीश जी देंगे? नीतीश जी के बेटा। हेलीकॉप्टर का तेल नीतीश जी देंगे कि नीतीश जी के बेटा देंगे? पहले बताइए, जवाब दीजिए। हेलीकॉप्टर का तेल नीतीश जी देंगे कि उनका बेटा देंगे? बताइए। हेलीकॉप्टर का तेल कौन देगा? बिहार का कमाया हुआ आदमी देगा, बिहार का मजदूर देगा। ब्रश पर टैक्स हम दे रहे हैं। तो नीतीश जी कौन होते हैं कि हेलीकॉप्टर के तेल में डलवाएंगे, शराब ढूंढवाएंगे? अब बोलिए, बताइए। हाँ, नीतीश जी, मैंने पहले ही कहा प्रशांत जी कि नीतीश जी शराबबंदी के पक्षधर नहीं है, शराबबंदी के पक्षधर हैं, शराबबंदी चाहते हैं, ठीक है। हमने बार बार इस बात को कहा है, बार बार मीडिया वाले इस बात को उछालते हैं, विपक्षी उछालती है इस बात को कि शराबबंदी है, शराबबंदी चाहते हैं, शराबबंदी लोग सब चाहते हैं ना, अभी क्या बोले, शराबबंदी चाहते हैं, लेकिन शराबबंदी हेलीकॉप्टर से, शराबबंदी कोई जांच हेलीकॉप्टर से नहीं हो सकता है। हम आप क्या सोच है, क्या मेंटलिटी है लोगों का, वो आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। हमको ही समझाइए। बिहार सरकार के पास एको हेलीकॉप्टर नहीं है ना? नहीं है। बिहार सरकार हेलीकॉप्टर से दारू खोज रही है। इस्लामपुर का जदयू का नेता नंगा नाच रहा था, वीडियो दिखाएंगे अभी 1 मिनट के बाद, ठीक है, दारू पीकर। उसको पुलिस पकड़ी, पुष्टि हुआ, डेटा की बात कर रहे हैं।
आपके बिहार में कितना एयर एम्बुलेंस है? आप हेलीकॉप्टर से नालंदा की जो मां मर गई थी, स्ट्रेचर नहीं था, उस पेशेंट को काहे नहीं भिजवा रहे हैं? आप हेलीकॉप्टर से दारू खोजिएगा? सीधा जवाब दीजिए हमको, हेलीकॉप्टर से दारू क्यों, एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं? हम बार बार बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से नहीं, एरोप्लेन से भी दारू खुजवाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं देंगे। एरोप्लेन एम्बुलेंस नहीं देंगे, एरोप्लेन से भी दारू खुजवाएंगे। एम्बुलेंस नहीं देंगे। नहीं, एम्बुलेंस की आवश्यकता दारू के कारण पड़ रही है। एम्बुलेंस की आवश्यकता दारू के कारण पड़, इस बात को आप मानते हैं? नहीं मानते हैं आप? सुनिए नीतीश जी, सुनिए। कितने लोग शराब के कारण मर रहे हैं? कितने लोग शराब के कारण मर रहे हैं? आप बोल लीजिए, हम बताते हैं। कितने लोग शराब के कारण मर रहे हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है आपके पास? रोड एक्सीडेंट से जितने लोग मरते हैं ना, उसके अधिया लोग भी शराब पीकर। सुनिए नीतीश जी, आप नेता हैं, नेता लोगों को सुनना चाहिए। नीतीश जी तो सुनते नहीं है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति बनना है। अब हम ये बोल रहे हैं, सुनिए हाँ नीतीश जी, हम ये बोल रहे हैं आपको कि जितना लोग रोड एक्सीडेंट से मरता है ना, उसका अधिया लोग शराब से मरता है। तो आपका सरकार पुल और पुलिया का था, फिर भी लोग मर रहा है, इसका बात छोड़ दीजिए। हम आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल पूछते हैं कि दारू से एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर से दारू, इसका एक जवाब दीजिए। पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको। हेलीकॉप्टर से दारू या हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस? हेलीकॉप्टर से दारू या हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस? हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस। एम्बुलेंस काहे जदयू फैसला नहीं लिया? अब इसका सीधा जवाब, जदयू ने यह फैसला क्यों नहीं लिया कि हम हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस के जरिए लोगों जो पेशेंट है उनको पहुंचाएंगे जो क्रिटिकल अवस्था में है, दारू नहीं खोजेंगे? इसका जवाब पहले दीजिए आप हमको। हम तो सारे चीजों का दबाव दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ, बोलिए, चलिए। आपने सबसे पहला प्रश्न प्रशांत भाई किया कि रोड एक्सीडेंट से जितनी काहे घुमा रहे हैं आप हमको नीतीश जी? अरे नेताजी से मत बतियाइए ना, हमको इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप खुद अभी बोले कि हम हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस का समर्थन करते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका जवाब सीधा दीजिए, कोई इधर उधर की बात नहीं करना है हम लोग को। फिर बीजेपी बीजेपी वाला से कुछ होता है ना तो बोलता है हिंदू हिंदू। आप कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट, हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। आपने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, आपने कहा, आपने कहा। सुनिए सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। हाँ। आपने सब कुछ बोल लिया, हमने सब कुछ मान लिया, आपके बात को हम मान लिए, ठीक है? कारण आप नेता आप है, वो कारण आप सुन लीजिए, आप मान लिए, आप जो भी बोले हम मान लिए, ठीक है? एक्सेप्ट कर लिए, सारी गलती एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है? गलती नहीं, हमको सारी कारण तो नीतीश कुमार नहीं ना है, हम तो नीतीश कुमार नहीं कारण आपको देंगे, एक्सप्लेनेशन यही सुनना था हमको। नीतीश कुमार नहीं ना कि हम आपको कारण दे देंगे, हम तो नीतीश कुमार के मन में नहीं ना बैठे हुए हैं। इतना बड़ा तुम ज्ञाता नहीं, कौन है इतना बड़ा ज्ञाता नहीं नीतीश, हम जदयू के साधारण से कार्यकर्ता है। अच्छा, एक जदयू के साधारण से सिपाही है, नीतीश कुमार के सिपाही हैं। नीतीश कुमार के सिपाही है, ललन बाबू के सिपाही हैं। ललन बाबू का सिपाही ये क्या सोचता है कि हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस देना चाहिए कि नहीं? ललन बाबू का सिपाही सोचता है, ललन बाबू का सिपाही सोचता है, नीतीश कुमार का सिपाही सोचता है कि बिहार में जिस रफ्तार से सड़कें बन रही है उसका कोई तारीफ करने वाला बिहार में नहीं है। कोई एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं तो सड़क पर चले गए। सुन लीजिए, सब पे आते हैं, सब पे आते हैं। जितने अस्पताल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार ने किया है, उसका तारीफ करने वाला कोई भी नहीं। पीएमसीएच के सीढ़ी पर, इसीलिए आप माइक रुकिए, इसीलिए नहीं सुनेंगे आपका बात, इसीलिए पीएमसीएच के सीढ़ी पर आप बोलते रह जाइएगा, नहीं सुनेंगे आपका बात। सुनिए, रुकिए, एक झगड़ा नहीं करना है। पीएमसीएच के सीढ़ी पर कोई जो मरा होता है उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है, यही पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में जाइए और जिस क्वालिटी का बेड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अवेलेबल करवाया उसको देखिए, और देख के अगर अचरज होगी तो आप हमसे बात कीजिएगा। चलिए अभी पीएमसीएच अभी दिखाते हैं आपको, जाके आईसीयू वार्ड में बेड देखिए। दोस्तों, एक बार हम पीएमसीएच में घुसने का प्रयास किए थे, और आज से 5 दिन पहले अक्षय आनंद, एक रिपोर्टर है, नाम लेके बोल रहे हैं, वो भी पीएमसीएच में घुसने का प्रयास किए थे। उनको पटक के मारा सब और हमारा हाथ पैर तोड़ दिया था। ये है सुशासन, और ये है उसके युवा नेता जो व्हाइट शर्ट पहन के खड़े हैं। इनको लाज नहीं लगता है, एकदम बेशरम हो चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि पीएमसीएच हमको लेके चलेंगे, वही पीएमसीएच जहां हमको दौड़ा के मेरे पूरा टीम को पीटा था। लाज लगता है आपको? शर्म आया है आपको? एकदम बिल्कुल शर्म नहीं है। आप बेहया है, इसका मतलब। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। आपने सब कुछ बोल लिया, हमने सब कुछ मान लिया। पीएमसीएच में हमको मारा था कि नहीं मारा था? पीएमसीएच में सुन लीजिए। अरे झूठ का आवाज तेज होता है, पता है आपको? पीएमसीएच में हमको मारा था कि नहीं? पीएमसीएच में हमको मारा था कि नहीं? पीएमसीएच में हमको मारा था कि नहीं? तो सुनिए ना, जैसे वेब पोर्टल वाले, जितने भी वेब पोर्टल हैं, जितने भी न्यूज पोर्टल हैं, सब लोगों का काम क्या है? सुबह से 5 बजे उठ के, सुबह से 5 बजे उठने के बाद 12 करोड़ लोग देखता है जनता जंक्शन को। नीतीश कुमार को 12 करोड़ वोट नहीं मिला, पता है आपको? इसीलिए हम बदनाम है, भैया। नीतीश कुमार को 12 करोड़ वोट नहीं मिलता, बदनाम इसलिए है। और एक और बात बता देते हैं, अगर प्रशांत राय खड़ा होकर सवाल कर ले रहा है तो नीतीश कुमार का दिन है।
हाँ। अगर प्रशांत राय खड़ा होकर नीतीश से सवाल कर रहा है तो नीतीश कुमार का दिन है। नीतीश कुमार नहीं, मेरा नाम नीतीश कुमार है। हाँ। मेरा नाम नीतीश कुमार ही है। अगर प्रशांत राय खड़ा होकर नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है और गाली दे रहा है और अगर ये बोल रहा है कि आपके सरकार में तानाशाही हो रही है, सुशासन की सरकार नहीं है, तो नीतीश कुमार का दिन है। आपने क्या कहा? लाठियां मारी गई, आपको बहुत तकलीफ हुआ। कितने पत्रकारों का हत्या भूल गए क्या? लालू यादव का भाषण भूल गए? एक माइक लेके जाते थे लालू यादव, भुला गया क्या? मार देंगे दुमका की नाच के गिर जाओगे। किसने कहा? नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार कभी कहे सुने किसी पत्रकार को कहते हो कि मार देंगे दुमका की नाच के गिर जाओगे? नीतीश कुमार का सिपाही आपको लाठी मार दिया। आप इतने खपा नीतीश कुमार से, लेकिन लालू यादव खड़ा होकर कहते हैं तो शर्म से किसी पत्रकार को मर जाना चाहिए। पत्रकार को मर जाना चाहिए तारीफ करते हुए लालू यादव का। वही लालू यादव है ना जो माइक पे पूरे भरे महफिल में कहते हैं पत्रकार को कि मार देंगे दुमका की नाच के गिर जाओगे। शर्म नहीं आता? उस टाइम किसी पत्रकार को शर्म नहीं आया था? लालू यादव से अगर हैसियत है तो जाकर लालू यादव से सवाल कीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा। नीतीश कुमार इसीलिए सहिष्णु हैं, हम असहिष्णु नहीं है। हम पत्रकार को जगह दिए हैं और बिहार में जिसकी भी इच्छा होगी, किसी की भी इच्छा होगी तो माइक और कैमरा लेकर बिहार में पत्रकारिता कर सकते। यह अधिकार नीतीश कुमार ने दिया है, माननीय नेता ललन बाबू ने दिया है, आरसीपी सिंह ने दिया है। कौन है लालू यादव जी? अरे कौन है लालू यादव? अरे अगर सरकार बन गई ना साहब तो माइक और कैमरा थामने में डरने लगिएगा। नीतीश कुमार का दिन है कि खड़ा होकर सवाल कर रहे हैं और हम मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। ये काबिलियत नीतीश कुमार थी कि यहां से निकलिए। अगर 12 बजे रात में आपकी गर्लफ्रेंड को चाय पीने का मन करेगा ना तो पियाने में घबराइएगा नहीं। लेकिन याद कीजिए लालू का दौर, याद कीजिए लालू का दौर। अगर उससे भी अगर अभी भी लगता है कि वो दौर अलग था तो कभी काउंटिंग बूथ पर जाकर राजद के गुंडों का हैसियत देखिएगा, समझ में आएगा। हम जहानाबाद से आते हैं और अगर पता कीजिए जब राजद के कार्यकर्ता चुनाव जीतने लगते हैं ना तो क्या गुंडाई करते हैं। अरे साहब, सरकार की मानसिकता होती है और मानसिकता के नीतीश बाबू नेता है। बाकी बिहार में नेता का नाम बताइए। अरे बिहार के नेता का नाम बताइए जो नेता में लायक है। चिराग पासवान नेता में लायक है। एक सवाल पूछना चाहते हैं हम, बताइए। आपका गला नस फट जाएगा, एकदम फट जाएगा। एकदम लालू यादव के बता रहे हैं। सवाल नहीं लीजिए तो अपने मुंह चलाइएगा। सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। लालू यादव में अगर एक बलात्कार होता था, ये डेटा है, नेतवा सब पढ़ता नहीं है, बता दे रहे हम। लालू यादव में, सुनिए भैया, हम बीबीए ग्रेजुएट हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो लालू यादव में एक रेप होता था ना, तो नीतीश जी में 70 होता है। 70% जो क्राइम रेशियो है वो बढ़ा है। तो अब इसका क्या किया जाए? फिर रिपीट कर दें। लालू यादव में अगर एक रेप होता था लालू यादव की सरकार में तो नीतीश जी में 70 होता है, माने 70% क्राइम रेशियो बढ़ गया है। अब क्या करें? सुनिएगा, लालू सरकार में अगर आपको एक थाप मार देंगे ना तो यहां से नजदीक कंकड़बाग थाना आप चलिएगा, राजवंशी नगर थाना चलिएगा, राजीव नगर थाना चलिएगा। हैसियत था जी, थाना में चल जाते आप। अरे हैसियत था। हमको लगता है ना, हमको लगता है कि आप बीबीए, हमको लगता है बीबीए ग्रेजुएट नहीं है ना, आप बीबीए ग्रेजुएट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया माइक मत दीजिए। नहीं, एक मिनट, आप बेकार बात करिए तो हम नहीं सुन पाएंगे। हमको ये बताइए, हमको लग रहा है कि आप नहीं बीबीए ग्रेजुएट है। पूछिए क्यों? हम आपसे ये सवाल किए, हम लालू सरकार से बीबीए नहीं किए हैं। हम रांची यूनिवर्सिटी के छात्र, आपको मानना पड़ेगा कि हम बीबीए करके मार्कशीट आके दिखा देंगे। कौन साल में किए हैं? 19 में बीबीए पास आउट है भैया। हम कहिए तो मार्कशीट आके दिखा देंगे। हम लालू जी का सरकार में बीबीए नहीं किए हैं। इस बात को मानिए। नीतीश जी एक बताइए, हम आपसे सवाल ये पूछे कि 70% क्राइम रेशियो बढ़ गया है, आप गाना गा रहे हैं थाना का, ये बताइए कि क्राइम रेशियो क्यों बढ़ गया? बता रहे, सुनिए तो। क्राइम रेशियो क्यों बढ़ गया? सुनिएगा तो, बात सुनिएगा तब ना। सुन तो लीजिए। क्राइम रेशियो, जैसे थाना में जो कोई केस करने जाएगा, जैसे आप हमको पीटे, आपने हमको मारा, तो हम केस करने जाएंगे, उसका आंकड़ा है। लालू यादव के सरकार में केस होता था जी। क्या होता था? केस नहीं होता था? एकदम नहीं होता था। आपको संदेह है? आपको संदेह है? लालू यादव की सरकार में केस होता था। थाना में जाने का, जमींदार थाना में जाता था। थाना में जमींदार लोग जाते थे, गरीब का जाता थाना में जाने का। अरे तो लालू यादव सरकार ने, लालू जी ने बहुत बारीकी से गरीब लोगों को समझाने में बहुत माहिर हैं, ठेठ में समझाते हैं। लालू यादव जी समझाने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने समीकरण बनाया, लोगों को समझाया कि नहीं तुम्हारे यहाँ मसीहा है। नरसंहार हुआ तो नुकसान खाली पिछड़ी जाति का हुआ है, अगली जाति का नहीं हुआ है। नरसंहार में नुकसान खाली अगली जाति का हुआ है। बिना जाति की बात नहीं कर पाइएगा। अरे बिना जाति की बात लालू यादव कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। हम एकदम कर रहे हैं। जात का नाम लिए एक बार भी, जात का नाम लिए हम करते हैं हवा में, हम जात का नाम लिए। आप अपने 20 गो आप जात का नाम लिए। आप अपने 20 गो एपिसोड का नाम देख लीजिए, 20 में कितना एपिसोड में जात का नाम लेते हैं। वो नेता छोड़ दीजिए, हम जात का नाम नहीं लिए ना। चलिए सब बात एक तरफ, फिर पहला सवाल पे लौटते हैं। वो एम्बुलेंसवा क्यों नहीं हो रहा है? हेलीकॉप्टर वाला है, तो सुनिए।
और कब तक हो जाएगा? सुन लीजिए, बताते हैं। हाँ। एम्बुलेंसवा हेलीकॉप्टर वाला इसलिए नहीं हो रहा है ना हाँ। कि जरूरत नहीं है। सुन, आप जवाब अगर आप ही को देना है प्रशांत भाई, हमने तो पहले ही कहा है कि हम सहिष्णु हैं, हम लालू यादव नहीं है कि कह देंगे आपको कि मार देंगे, तुम का नाचे गिर जाओगे। आप डरवाने नहीं, एकदम नहीं, हम बता रहे हैं आपको। गांधी जी वाला दौर गया। नहीं, हम दौर नहीं गया, हम बता रहे हैं कि हम सहिष्णु हैं। हमारी क्षमता, हैसियत और भगवान बुद्धि इतना दिए हैं कि प्रशांत भाई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी क्षमता से माइक और कैमरा थाम रखा है और हमसे इंटरव्यू अगर कर रहे हैं तो इनकी अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता है। हम लोग थोड़े तेजस्वी यादव जैसा बाप के नाम लेके आए हैं जी, अरे हम लोग तेजस्वी यादव थोड़े हैं कि बाप का नाम लेके आए हैं। प्रशांत राय अगर खड़ा है तो इनकी अपनी काबिलियत, अगर हम यहाँ खड़ा हैं आपके सामने तो आप हमारे बोलने की क्षमता पर इंटरव्यू ले रहे हैं ना, बात को मानते हैं ना। तेजस्वी यादव को इंटरव्यू, तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लीजिएगा ना तो इसलिए कि लालू यादव के सुपुत्र है, बाकी कोई बढ़िया बताइए। प्रतिपक्ष, फिर लालू यादव के पुत्र इसलिए नेता प्रतिपक्ष है। अरे नीतीश कुमार भोटवा के विधायक बन गए हो क्या? नीतीश कुमार के पुत्र का मुख्यमंत्री हैं, लायक नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती लालू यादव बोले, हमने बोला लालू यादव बोले। फिर लालू वो बोले सुन लीजिए क्या बोले। लालू यादव बोले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कि जो मंत्री, जो विधायक का, चाहे मंत्री का, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा सब राजनीति में नहीं है, वो सब लायक ही नहीं है, इसलिए नहीं है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा लायक नहीं हो राजनीति। हमने आपको क्या बताया कि लालू यादव बिहार के राजा थे। अच्छा, अपने आप को उन्होंने कभी बिहार के आम आवाम के भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया, कभी नहीं समझने का प्रयास किया। उन्होंने कोशिश नहीं किया भावनाओं को समझे। इससे आज नीतीश कुमार पे सवाल उठ जा रहा है, ललन सिंह पे सवाल उठ जा सकता है, हमारे ऊपर उठ जा सकता है, किसी भी नेता के ऊपर सवाल उठ जा सकता है। वो कम से कम उस सवाल को बचने का प्रयास कर सकता है, उस सवाल के जवाब दे ना दे, लेकिन प्रयास जरूर आदमी करता है कि हम उस सवाल का बचाव करें। लेकिन लालू के सरकार में जवाब देने की आवश्यकता किसी को नहीं थी। हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। एयर एम्बुलेंस कब आएगा? नहीं, हमें सरकार पता, हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है। तो अरे आपको पता नहीं, आप जदयू के नेता हैं, आपका राय क्या है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और आपको लगता है? नहीं, हम तो चाहेंगे कि भगवान न करे किसी को एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े। हम तो यही से चाहेंगे, भगवान न करे किसी को। बोले कि आप फिर ओवर ब्रिज मत बनाइए, भगवान न करे कि जाम लगे, इसीलिए ओवर ब्रिज बनवाइए ही मत। क्या नहीं, भगवान न करे कि जाम लगे, हम बता रहे हैं, भगवान न करे कि जाम लगेगा ही नहीं। बता रहे, सुन लीजिए, है ना। हम तो चाह रहे हैं ना कि भगवान करे कि सब लोग के पास गाड़ी, ओवर ब्रिज का कोई गिनती नहीं रहेगा नीतीश कुमार के सरकार में। वही बात। लेकिन ओवर ब्रिज, हम चाहते हैं कि इस बातचीत से हम ये समझें कि जदयू का एक जो जमीनी कार्यकर्ता है वो इस सब बात से क्या सोचता है। बिहार एक प्रगतिशील राज्य है, ठीक है, बिहार एक प्रगतिशील राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच, आदरणीय ललन बाबू का सोच, हम लोग विकास के प्रति सोचते हैं और प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया। एम्बुलेंस कब आएगा? इसका सीधा जवाब नहीं, अब हम सवाल पे हमने, अच्छा, आप शादी कब कीजिएगा? आप शादी कब कीजिएगा? हम कब शादी कीजिएगा? निजी मामला है। डेट बताइए, शादी कब कीजिएगा? डेट बताइए, शादी कब कीजिएगा? डेट बताइए। पता है आपको जो लोग देख रहा होगा ना, आपको जो लोग देख रहा होगा ना, आप एक मिनट सुन लीजिए, आपको जो लोग देख रहा होगा ना, एकदम मतलब क्या बोले, अपने मन में घृणा हो रहा हो कि इतना बकरीद आदमी कैसे हो सकता है। हमारा शादी से बिहार को थोड़ी मतलब है, लेकिन एयर एम्बुलेंस से बिहार को मतलब है। आप सुनिए, फिर रुकिए। मेरे शादी से पप्पू भैया को, नीतीश कुमार के चाचा को, आपके पिताजी को फायदा होगा। आपके पिताजी को कल बीमारी होगा तो हो सकता है आप सक्षम हो, लेकिन बिहार का कई ऐसा लोग जो सक्षम नहीं है, तो मेरे शादी से किसी को फायदा नहीं होगा। बकैत जैसा मत बोले, लोग घृणा करेगा आपसे, नेताओं से, आपके पार्टी से। हमको ये बताइए, हमने सुनिए, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस कब तक आएगा? हमने साफ सुनिए, एक ही से आपको जवाब दे दिया कि बिहार कि आम आवाम जानती है कि नहीं, सुनिए, आम आवाम जानती है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। अब वेब पोर्टल वाले सुबह 5 बजे से उठ के रात में 11 बजे तक, जब तक उनके हाथ में कैमरा और मोबाइल और वो माइक रहेगा, तब तक वो नीतीश, इसी वेब पोर्टल वालों ने 75 से 45 फैला के रगड़ दिया और आपके नीतीश कुमार भैं कर रहे हैं। पता है? नहीं, आपको इसी वेब पोर्टल, यही प्रशांत राय ना, आपका बंद पड़ा 83 फैक्ट्री दिखा दिया। यही प्रशांत राय, आप चिल्ला लीजिए, आप पहले चिल्ला लीजिए, माइक नहीं देंगे आपको। यही वेब पोर्टल का माइक चाहिए आपको ना, कहे कि व्यूज मिलता है इसी वेब पोर्टल। नहीं देंगे माइक, नहीं देंगे माइक, हम ही बोलेंगे खाली, हम ही बोलेंगे खाली। आप सतराई करिए तो हम भी सतराई करेंगे। हम अकेला पत्रकार हैं जो आपका 83 जो फैक्ट्री बंद है ना, माननीय नीतीश कुमार जी वादा किए थे, क्या 83 फैक्ट्री आपकी सरकार चालू नहीं करवा पाई? सुनिए, सीट कम आने का मुख्य कारण क्या था? हम वेब पोर्टल वाले आपका बर्बाद कर दिए, यही कारण था। और घूम के लोग को बताया कि आप कितने निकम्मे हैं। एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, सुनिए, निकम्मे जैसे कि सुबह उठ के
इंसान अगर सुबह उठे सुबह इंसान उठ के हम लोग क्या करते पता है, चौथा स्तंभ का भूमिका अदा करते हैं। और आपके ऐसा निकम्मा नेता लालू जी से डर लगता है, लालू जी डर लगता है, सत्ता में है, डर लगता है, लालू जी सत्ता में 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 है। डर तो किसी के डर लगता है लीजिए कि पहले। कोई पत्रकार हाँ। लालू जी से सवाल अगर पूछ के घर जाता था ना हाँ। तो हैसियत नहीं थी, हैसियत की बात कर रहे हाँ। हैं, हैसियत नहीं ना थी हाँ। कि लालू जी से पूछ के आपके सवाल से लंठ को जो नेता बना दिया ना, वो पटिया गधा है। आपके से लंठ को जो नेता बना पटिया गधा है। लालू सरकार में है क्या? नीतीश जी सरकार में है और वो बेईमान है, चोर है, समझे? आपको बोलने का तमीज नहीं है, नेताई कर रहे हैं। नहीं है भैया, हम एक्सेप्ट करते नहीं है भैया। खत्म करते हैं इंटरव्यू। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।